वेलकम बैक। आज की लैब में जो अब हम बात करेंगे फॉर लूप इन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लूप इन पाइथन। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ भी जो है वो फॉर लूप को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली की वर्ड्स ये है कि फॉर लूप इज यूज विथ इटरेशन। इटरेशन का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी डेटा पे जो है वो उसके डेटा को निकालना है वन बाय वन, तो उस पे जो है वो हम फॉर लूप लगाते हैं। तो हम देखेंगे वेरियस कंडीशंस में, यानी फॉर लूप हम स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं। वो किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर निकालना हो तो हम लूप लगा के वन बाय वन वो निकाल लेंगे। डिक्शनरी पे जाके उसकी की निकालनी हो तो भी जो हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। और लिस्ट डेटा पे भी फॉर लूप का यूज होगा, टुपल पे भी होगा। तो ये सारी कंडीशंस को जो है हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो फॉर लूप काम करता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फॉर लूप को समझा देता हूँ आपको। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक सिंटैक्स क्या है इसका, उसको समझना बहुत जरूरी है। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन में जो है वो आप किस तरह से फॉर लूप लिखते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यूज करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं ये उसमें लिख रहा हूँ कमेंट करके, ताकि सिंटैक्स समझे। तो आप कोई भी जो है वो मिसाल के तौर पे माई इटरेट, हम कह रहे हैं इटरेट का मतलब रिपीटेशन। तो माई इट यानी वो कोई वेरिएबल बना देंगे। तो उसमें जो है वो हम कोई ना कोई डेटा स्टोर करवा दें। इनिशियली मैं समझ रहा हूँ कि हम लिस्ट डेटा है हमारे पास, इसको हम यूज भी करेंगे अभी शॉर्टली। आपने जो है वेरिएबल, अब इस वेरिएबल के अंदर ये वाला लिस्ट का डेटा जो आया, सो यहाँ पे हमने जो है वो जस्ट असाइनमेंट कर दी, यानी ये वैल्यू जो असाइन हो गई माई इट की वेरिएबल के अंदर। अब हम देखिए फॉर का सिंटैक्स क्या है। हम फॉर के लिए, सॉरी, तो हम फॉर फॉर जो है इटसेल्फ कीवर्ड कहलाता है। फॉर का कीवर्ड आ जाएगा। अब हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो भी नाम आप दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि नम, ये हमारी मर्जी है, राइट, क्योंकि हम ऊपर नंबर्स है तो हम कह रहे हैं फॉर नम। ये वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये कोई भी हो सकता है। इन इन जो है वो अगेन एक कीवर्ड है, ठीक है। बल्कि अच्छा है कि मैं इसको कमेंट हटा दूं और आपको डायरेक्ट जो है फॉर लूप यूज करना सिखा देता हूँ। तो एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने लिस्ट का डेटा स्टोर करवा दिया, जिसमें हमने जो है चार नंबर, इसको पांच कर देता हूँ। फॉर कीवर्ड नम, ये वेरिएबल जो भी आप नाम दे सकते हैं। इन अगेन कीवर्ड फॉर नम इन, किसमें, माई इटरेट के अंदर। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा माई इट, ठीक है, कॉलन, ये फॉर लूप चलाने का। तो अब जो है वो अगेन प्रिंट और बाकी जो ब्लॉक होगा वो फॉर लूप के अंदर चलेगा। तो हम यहाँ से स्पेस देंगे जिसको कहते हैं इंडेंटेशन। तो इस इंडेंटेशन का जो फॉर लूप में खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो फॉर एंड इन दोनों जो है वो कीवर्ड है। नम जो है वो वेरिएबल है, जो भी आप नाम असाइन करें इसको अपने नाम से कर दें, नम वन कर दें, वट एवर यू लाइक, डिपेंड ऑन द टास्क, क्योंकि नंबर्स लिखे हैं तो हमने नम दे दिया। और कहाँ पे किसको आप फॉर लूप जाएगा, माई इटरेट को, यानी फॉर लूप अप्लाई होगा माइट पे। और ये नम का मतलब ये वेरिएबल जो है वो वन बाय वन रिप्रेजेंट करेगा इस डेटा को। यानी पहले इस नम में वन, फिर इस नम में टू, फिर इस नम में थ्री, फिर इस नम में फोर, और जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा इस नम, क्योंकि यूं समझे माई इट नम के अंदर चला गया, नम पे पूरा लूप चलेगा, तो नम वन बाय वन प्रिंट करेगा। तो हम कभी भी इसको स्ट्रिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे नम। तो अब देखिएगा कि हम सारी वैल्यूज जो है वो फॉर लूप इटरेट करके निकाल के हमें डेटा में से दे देगा। सो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट काफी लॉजिक्स के अंदर यूज होता है। अभी हम जो है वो बिल्कुल बेसिक्स जो है वो उसको देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखें कि क्या हुआ कि माइट का जितना भी डेटा था, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो वन बाय वन जो है वो डेटा निकाल दिया। तो इस तरह से हम जो है वो फॉर लूप को जो है वो यूज करते हैं। अभी हमने फॉर लूप को किस डेटा पे यूज किया, लिस्ट डेटा थी, और लिस्ट में से हमने पूरा डेटा निकाल दिया यूजिंग फॉर लूप। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप कोई भी जो है ना वेरिएबल, ये अपना मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं ओके माई नेम, तो ये या माई नंबर्स, तो कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। माई नंबर्स, तो यहाँ पे कहेंगे माई नंबर्स। ये कोई भी आप रख सकते हैं, यू आर नॉट लिमिटेड टू, इस वेरिएबल को आप अपने हिसाब से। तो माई नंबर्स, अब माई नंबर्स में भी
वही वैल्यू जब प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर हमने लिस्ट यानी नंबर पे फॉर लूप लगाया और सारे नंबर्स निकाल दिए। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स अप्लाई द फॉर लूप ऑन ऑन स्ट्रिंग्स एंड नंबर एज वेल, यानी कोई भी डेटा, मिसाल के तौर पे फॉर लूप ऑन स्ट्रिंग्स। चले स्ट्रिंग्स पे कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग्स के लिए हम एक वेरिएबल बना दें माई स्ट्रिंग, देखिएगा माई स्ट्रिंग, और माई स्ट्रिंग में हम एक लिस्ट बना देते हैं और उसमें जो है वो ABC कोई भी आप जो है वो स्ट्रिंग बी कर सॉरी यहाँ पे C कर देते हैं। सो फॉर लूप आपको पता है माई स्ट्रिंग जो भी आप कहें, या माई टेक्स्ट, या इवन लेटर्स, क्योंकि ऊपर अल्फाबेट्स और लेटर्स है, और लेटर्स इन किसमें माई स्ट्रिंग के अंदर कॉलन, और आप जो है वो यहाँ पे कंडीशन चला देंगे प्रिंट करो किसको, लेटर्स को, सॉरी प्रिंट करो लेटर्स को। तो ये देखिएगा कि माई स्ट्रिंग में हम लेटर्स में सारे माई स्ट्रिंग जो अब लेटर्स में आ गए, और लेटर्स वन बाय वन ये लेटर निकाल के फॉर लूप देंगे। ABC को उसने जो बाहर निकाल लिया। हम मिक्स डेटा पे भी फॉर लूप लगा सकते हैं। कहने का क्या मतलब है जरा देखिएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाएगा। और मैं अब, पहले हमने नंबर्स पे अप्लाई किया, स्ट्रिंग्स पे अप्लाई किया। मिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ आप नंबर भी लगा सकते हैं। तो ये सब डेटा जो है वो निकल के आ जाएगा। आप देखिएगा तो एक लिस्ट में नंबर भी हैं, देखें ABC और फिर नंबर। तो ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर लूप आप किसी भी लिस्ट डेटा पे जो भी डेटा हो उस पर जो अप्लाई करके और उसका डेटा निकाल सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा लॉजिकली। यूज फॉर लूप, फॉर लूप का जो है वो यूज करना है और हमें ग्रेप करना है। ग्रेप मीन्स निकालना है इवन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स निकालें डेटा में से, ठीक है, इवन नंबर्स निकाल लें। और जो है वो लेट्स सी, मिसाल के तौर पे हम एक माय नम एरे बना देते हैं। इसमें से हमें खाली इवन डेटा जो है वो निकालना है, ऑड नहीं। ये जरा समझिएगा इवन डेटा कैसे निकलेगा। तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो हम इव मीन्स इवन नम जो हम निकालना चाहते हैं, इवन नम इन किस में, माय नम में। जितना भी माय नंबर का डेटा है इसमें से हम इवन नंबर निकालना चाहते हैं। लेकिन व्हाट वुड बी द कंडीशन, इवन नंबर्स की कंडीशन क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ पे हम जो है वो अपनी इफ स्टेटमेंट को साथ फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। इफ अगर ये जो इव नंबर है जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इव नम यू नो, अगर इसका आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नंबर जो इवन होगा, एल्स जो है वो नंबर ऑड होगा। तो इफ की कंडीशन यहाँ पे यूज हो जाएगी। हम कहेंगे प्रिंट, प्रिंट करो किसको, एव यानी इवन नंबर को। इवन नम आ जाएगा। रिमेम्बर कि हम क्या करेंगे, माय नम में जाओ, तो इव नम में पहली वैल्यू आएगी। जरा मैं समझा देता हूँ। इव नम में पहली वैल्यू दैट इज 1, 1 का रिमाइंडर 0 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इवन नंबर नहीं है, इसको स्किप करेगा। दोबारा जाएगा इव नम में दूसरी वैल्यू इटरेट करेगा, दैट इज 2, 2 को 2 से हम करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यस ये इवन नंबर है। तो उसको जो है वो प्रिंट में लेके, इस तरह से ये पूरे जितना भी हम डेटा दे देंगे, अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं 10 तक कर दूं फॉर एग्जाम्पल, 7 8, तो सब में जो जाके और सिर्फ जब ये इफ की कंडीशन आपको पता है जब ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट का जो एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स रन दिस एंड चेक द कंडीशन। क्या इवन नंबर्स निकल के आ रहे हैं हमारे पास, देखें 2 4 सॉरी 6 8, तो इवन नंबर्स निकल के आ गए। तो इस तरह से आप फॉर लूप विद इन दैट इफ की लॉजिक यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो मैं आपको एक यहीं पे टास्क दे देता हूँ ताकि आप समझिएगा। अब आप क्या करें कि नंबर्स जो है वो ग्रेप करें, लेकिन इवन एंड ऑड दोनों अलग अलग करके दिखाएं। ठीक है, प्रिंट कर लीजिएगा दोनों, इवन इवन अलग हो जाए और ऑड जो है वो अलग हो जाए।
तो लेट्स सी कि आप इवन और ऑड अपनी लॉजिक से निकाल सकते हैं। ये छोटी सी असाइनमेंट है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा यूज करेंगे लॉजिक्स को, तो आपका इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम एक जो है वो सम का कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स यूजिंग लूप्स। लूप पाइथन में यूज करते हैं आप जो है किस तरह से सम करेंगे। तो अगर मैं कहूँ माय सम, इनिशियली हम इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0, यानी इनिशियल सम में कोई वैल्यू नहीं है। और मैं टाइम बचाने के लिए यही वाला डेटा जो है माय नम वाला, इसको हम निकाल लेते हैं, इसका भी सम भी परफॉर्म करेंगे। तो इसको जो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, यानी ये डेटा है, हमें इसके दरमियान सम परफॉर्म करना है, लेकिन इनिशियल सम में कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिएगा फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर लूप में हम जो है वो यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल माय सम, ठीक है ना। तो या अगर मैं इसको टोटल का नाम दे दूं ताकि थोड़ा ये डिफरेंट हो जाएगा, तो माय टोटल कर देता हूँ ना, टोटल या सम एक ही बात है, तो माय टोटल कर देता हूँ। माय टोटल, अभी माय टोटल में 0 है, और जो वैल्यू है ये लिस्ट में है, तो इसको मैं माय लिस्ट कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी, माय लिस्ट का डेटा है। ठीक, अब हम फॉर लूप यूज करते हैं। आपको पता है ये वाला वेरिएबल हम कोई भी नाम रख सकते हैं, माय सम, किस में से, इन माय लिस्ट, लिस्ट लिस्ट का सम परफॉर्म करना है। तो माय सम किस में से, इन माय लिस्ट, यानी ट्रीट करेगा माय सम एक एक वैल्यू को। ठीक है, अब जो है वो टोटल का फार्मूला क्या होना चाहिए, माय टोटल इक्वल टू किसके बराबर है, माय टोटल में दो चीजें हो जाएंगी। एक तो आ जाएगा आपके पास जो माय टोटल है, यानी ये जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो बिल्कुल हमारे पास जो है वो 0 है, तो माय टोटल के साथ प्लस होता जाएगा माय सम। ये देखिएगा, क्योंकि ये 1 बाय 1 इसमें जाता जाएगा, तो माय सम। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और अब हम यहाँ पे प्रिंट को यूज करते हैं, और प्रिंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माई अंडरस्कोर टोटल। ठीक है, ये वाला जो है वो फार्मूला सम का है फार्मूला। अच्छा, अब देख लेते हैं। तो ये सारी माई सम के अंदर वैल्यूज गई। माई सम इनिशियली जब यहाँ पे चला जाएगा तो माई सम में 1 वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा माई सम में 1 वैल्यू होगी, और माई टोटल कितनी है, 0। तो 0 और 1 जब सम होगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो दूसरे बार जब ये लूप चलेगा, तो ये 1 वैल्यू यहाँ चली जाएगी, 1 2 के साथ सम हो जाएगा। ठीक है, 3, और 3 में फिर जो है वो माई टोटल की वैल्यू। तो इस तरह से ये आपस में सम होता जब तक ये पूरा डेटा कंप्लीट होगा, लूप कंप्लीट होगा, और हमारे पास सम सारी वैल्यूज का सम आ जाएगा। देख लेते हैं, लेट्स सी 36। ठीक है ना, तो ये हम फॉर की लॉजिक से इस तरह से सम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर जो है वो, अगर अगर थोड़ा और मैं आपको फॉर को स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज करना सिखाऊं, तो मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि ओके, फॉर लूप फॉर विथ स्ट्रिंग्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माई स्ट्रिंग, हम एक अब करेक्टर निकालते हैं स्ट्रिंग में से, जरा देखिएगा। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, दिस इज द क्लास ऑफ पाइथन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। फॉर फॉर लेटर्स, ऊपर वाले से लेटर आर करेक्टर्स निकालने, इन माई स्ट्रिंग में से सारे 1 बाय 1 जो है वो करेक्टर या लेटर जो है वो निकाल लेगा। ठीक है, माई स्ट्रिंग, और उसके बाद हम कहते हैं कि ओके, प्रिंट प्रिंट करो लेटर्स। सो लेट्स रन दिस। अब ये सारे 1 बाय 1 जो है वो देखें, डी एच, तो एक एक लेटर जो है उसने निकाल दिया। तो इस तरह से यानी इटरेशन हो गई, 1 बाय 1 फॉर लूप ने स्ट्रिंग जो है वो निकाल दी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक और तरीका है कि आप स्ट्रिंग को, अभी हमने यहाँ जो है वेरिएबल में डिफाइन किया, हम डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को यहाँ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन शॉर्ट, डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर भी, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं फॉर लेटर्स इन। अब इन के अंदर जो है वो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग लिख दें कि फॉर लेटर्स इन, किस में से, दिस इज माई क्लास। ठीक है, इसमें से निकाल दो सारे लेटर्स, जो भी स्ट्रिंग है इसमें से, तो डायरेक्ट जो है वो प्रिंट कर दो लेटर्स। तो जरा देखिए कि जो है वो इस स्ट्रिंग के लेटर आ गए। तो वेरिएबल में स्टोर करवाएं, या डायरेक्ट आप जो है वो यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख के और फॉर के थ्रू जाएंगे, तो वो क्या करेगा, सब कुछ जो है वो इटरेट कर देगा। अब हम
फॉर को क्विक कर लेता हूँ। फॉर लूप से फॉर का यूज जो है वो फॉर लूप का इन टुपल के अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आपको टुपल हम पहले पढ़ चुके हैं, मिसाल के तौर पे मैं बना देता हूँ माई टुप वेरिएबल का नाम है, मैं एक टुपल बना देता हूँ 1, 2, 3, 4 और हम कहते हैं फॉर माई टुपल क्विक माई इन किसमें माई टुप में। तो सारे माई टुपल्स के जो वैल्यूज हैं जरा देखिएगा टुपल डेटा किस तरह से जो है वो फॉर लूप निकालता है। तो माई अंडरस्कोर टी यानी टुपल का डेटा जो है वो फॉर लूप के थ्रू देखें तो क्या हुआ 1, 2, 3, 4 जितना भी टुपल का डेटा था वो सारा निकल के जो है वो आ गया। तो इस तरह से ट्रिपल भी जो है वो ट्रिपल डेटा पे भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। मैं एक और कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि अप्लाई द फॉर लूप लिस्ट ऑफ टुपल्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जरा देखिएगा किस तरह से, मिसाल के तौर पे लिस्ट अंडरस्कोर TUP लिस्ट ऑफ टुपल बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ टुपल इक्वल टू, अब लिस्ट के अंदर हम जो है वो टुपल्स बनाएंगे मल्टीपल पेयर्स, राइट, 1, 2, 3, 4। इसका यूज लार्जर एप्लीकेशन में अच्छा होगा, जरा समझिएगा इसको। तो हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में जो है 2 टुपल बना दी, ठीक है। अब हम देखिएगा फॉर, इसके लिए फॉर टुप, ये कोई भी नाम रख दें, इन किसमें लिस्ट अंडरस्कोर टुप के अंदर इस पे पूरा लूप चले और प्रिंट कर दे, देखिएगा TUP। तो देखिए कि लिस्ट ऑफ टुपल्स का डेटा जो है देखिए पेयर जो है वो टुपल 1 टुपल 2 दोनों पेयर्स को जो है उसने निकाल दिया। तो थोड़ा अब इसको हम आगे इसी एग्जांपल को जो है वो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अगर इफ वी असाइन वेरिएबल नेम, अगर हम इस टुपल में जो है वो जैसे ये है 2 वैल्यूज है ना इस टुपल में, एक 1 है एक 2 है, तो हम कह रहे हैं कि इसको ए का नाम दे दे, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं आप। तो किस तरह से आप डील करेंगे जरा देखिएगा। अगर हम वैल्यूज असाइन करें A, 2 की जगह A, B कर दें, तो उनको जो है वो A, B से हम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर A, B, यहाँ पे A जो है वो फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है सेकंड को, A फर्स्ट को, B सेकंड को। क्लियर हो गया? तो जरा देखिएगा, तो इन किसमें से अगेन हमारे जो नाम है किसमें से लिस्ट ट्रिपल को हम जो है वो A, B लिस्ट अंडरस्कोर TUP ट्रिपल इसको हिट कर रहे हैं। अब देखिएगा आप जिस भी पेयर को A को हिट करेंगे तो खाली A की वैल्यूज आएंगी, जरा देखिएगा प्रिंट A, तो A को प्रिंट करो। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ जरा देखिएगा, ये A है ये B है, ये A है ये B, A की एक वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ A की वैल्यू 3 है। तो अगर आपने देखें 1, 3 प्रिंट हो गया। अगर आप B को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो वो खाली क्या करेगा, B की वैल्यू ट्रिपल में से निकाल के आ जाएगा, जो पेयर है कॉमा सेपरेटर पेयर, B की यहाँ वैल्यू 2 है यहाँ 4 है, तो जो है ना 2, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम एक साथ दोनों को इस तरह से करेंगे तो AB कॉमन वैल्यूज जो होंगी वो आनी चाहिए, ए बी दोनों की जो है वो क्या वैल्यूज कॉमन है, तो दोनों में अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4 दोनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से जो है वो फॉर लूप का ट्रिपल के अंदर जो है एप्लीकेशंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिपल डेटा को डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप को जो है वो इन डिक्शनरी जो है वो कैसे यूज करते हैं, कोई कर लेता हूँ। हम एक डिक्शनरी बना देते हैं, माई डिक्शनरी अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर माई डिक्शनरी 1 वेरिएबल का नाम दे दिया। अब ये प्रीवियस प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, ठीक है। नेम आपको पता है हम आईडी होती है और वैल्यू होती है, इसको 1 देता हूँ डिक्शनरी में, कॉमा दूसरा जो है वो क्विक नेम 1 और इसको जो हम वैल्यू 2 देते हैं। एक छोटी सी डिक्शनरी बना देते हैं और उस पर जो फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर डिक्शनरी का डेटा निकालना है, फॉर माई डेटा जो भी मेरा डेटा है किसमें, इन माई डिक्शनरी में जो डेटा है डिक्शनरी 1 उसका नाम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिक्शनरी 1 और इसको प्रिंट करवाना है माई डेटा को, तो ये डिक्शनरी का डेटा देखिएगा किस तरह से जो है क्या निकलता है। माई डेटा को जैसे ही हमने जो प्रिंट किया देखें, तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप पाइथन में डिक्शनरी पे जब अप्लाई करेंगे तो वो खाली की निकालता है। पहली की क्या है, ये की नेम है, 1 इसकी वैल्यू है,
कि नेम वन इज अ की एंड टू इट्स वैल्यू। तो खाली बाय डिफॉल्ट फॉर लूप डिक्शनरी पे अप्लाई करेंगे तो डिक्शनरी की जितनी भी की होगी, कीज होंगी, वो निकाल के आ जाएगा, जैसे नेम एंड नेम वन। ये पहली चीज है जो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप जो है वो पाइथन में काम करता है। लेकिन आप चाहते हैं वी नीड बोथ की एंड वैल्यूज। तो की एंड वैल्यू दोनों, अगर डिक्शनरी का सारा डेटा आपको जो है वो पाइथन के थ्रू चाहिए, तो देखिएगा फॉर ऑल वैल्यूज। अब देखिएगा ये वेरिएबल है जो भी आप बना रखे हैं, किसमें से, इन क्या था हमारे पास डिक्शनरी का वेरिएबल हमने जो किसमें बनाई है, माई डिक्शनरी वन के अंदर। माई डिक्शनरी वन का सारा डेटा हम निकालना चाहते हैं, माई डिक्शनरी वन डॉट आइटम्स कर देंगे। ठीक है, ये तरीकेकार है कि आप अगर सारा डेटा कीज एंड वैल्यूज दोनों निकालना चाहते हैं। अब अगर मैं प्रिंट ऑल वैल्यूज कर दूं तो देखिएगा मेरी डिक्शनरी के दोनों यानी की एंड वैल्यू, देखिए ये आ गई की और ये उसकी वैल्यू, ये की और ये उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो डॉट आइटम से दोनों जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से आप फॉर लूप का जो है वो यूज कर सकते हैं। क्विक करूंगा आखिरी बात कि अगर आपको टू ग्रेप सिर्फ आपको निकालना है ओनली वैल्यूज, क्योंकि की तो बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं, लेकिन आपको वैल्यूज निकालनी है डिक्शनरी की, तो बड़ा देखिएगा फॉर वैल्यूज चाहिए किसमें, इन माय डिक्शनरी वन डॉट, यहाँ पे जो है वो हम वैल्यूज यूज करेंगे वैल्यूज फंक्शन से कॉलन। तो ये खाली जो है वो प्रिंट और हमें जो है वो डिक्शनरी की वैल्यूज खाली चाहिए, तो दैट इज बेसिकली VL वैल, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड चेक के सारी वैल्यूज आ गई। देखें वैल्यू हमारे पास 1 2 है तो वो आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्विक जो है वो एक डिटेल जो है वो पढ़ा किसको, फॉर लूप को। और आप जो है वो फॉर लूप का अगर मैं आपको टास्क देना चाहूँ, कोई क्विक सा टास्क दूं आपको, तो नोट कर लें। टास्क आज का जो है वो ये है कि आप क्या करें कि आप यूज द फॉर लूप यूज करना है। मैंने शायद ऊपर आपको कोई टास्क दिया भी है इवन ऑड वाला, ठीक है। लेकिन इवन फॉर लूप फॉर 10 कोई भी आप जो है नंबर ले लें, इवन आपका स्कूल नंबर हो या जो आईडीज हो स्टूडेंट्स की जो आपके साथ हो वो हो, आईडीज हो, और विथ नेम्स और नेम हो, विथ नेम्स, यानी एक आप जो है वो डिक्शनरी बना देंगे ये। ठीक है, ये एक जो है वो डिक्शनरी बना दीजिएगा। उस डिक्शनरी में आप क्या करेंगे, 10 वैल्यूज होंगी जिसमें आईडीज होंगी आपकी कोई क्लास की, एनरोलमेंट की, और आपका नाम आ जाएगा, नाम आईडी। तो ये डिक्शनरी आ जाएगी। और डिक्शनरी जब आपके पास ये आप बना लो तो फिर आप क्या करना, ये वाला टास्क जो है वो परफॉर्म करना, कि ग्रेप करना यानी निकालना लूप के थ्रू आप की एंड वैल्यूज दोनों जो है वो 10 वैल्यूज आप एक साथ निकालना ऊपर वाले इस प्रॉब्लम की कीज एंड वैल्यूज जो है वो उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करके वो निकालना। और दूसरा इसमें मैं टास्क देता था इसी में कि सिर्फ ग्रेप करें, सिर्फ निकालें वैल्यूज, सिर्फ एक में जो है वो वैल्यूज निकालिएगा। सो आई होप दिस टास्क विल बी हेल्पफुल प्रैक्टिस पर्पज के लिए। सी यू नेक्स्ट क्लास।